हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक्सरसाइज 9.2 आपका कंप्लीट करूंगा। ठीक है, ये आपका 9th चैप्टर का सर्किल का क्वेश्चंस वगैरह है। ठीक है, जो एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे मैं आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि टू सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इंटरसेक्टेड टू points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. तो देखो समझो यहाँ पे बाबू कि क्या है कि देखो ये जो देख रहे हो यहाँ पे सेंटर है, ये एक सर्किल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक दूसरा सर्किल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखोगे ध्यान से, ये तो है 5 सेंटीमीटर, ये OH का लो क्या है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OH का लो कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि इसका रेडियस जो है कितना है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तो 3 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ कितना है 3 सेंटीमीटर, ये भी इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा थर्ड कंडीशन क्या है कि 4 सेंटीमीटर सेंटर का डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब ये तो 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर टोटल हो गया है ना। तो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला लेंथ निकलेगा कि नहीं निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो ये मान लो कि कोई पॉइंट M है। ठीक है, तो AM का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ OA का स्क्वायर, ठीक है, माइनस OM का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। इसमें कि OA का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3। तो AM इक्वल टू 3 निकल गया, मतलब AB का वैल्यू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AM है ना। तो ट्वाइस और AM का वैल्यू कितना है 3, मतलब ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपको निकालना था, ये आपका आंसर हुआ AM का वैल्यू। क्लियर है ये चीज। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देने वाला बात क्या है कि हमें प्रूफ क्या करना है, मतलब व्हाट टू प्रूफ, ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि A इक्वल टू D एंड C इक्वल टू D प्रूफ करना है। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ मुझे प्रूफ नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये यदि ये हम लोग प्रूफ कर लेंगे इक्वल तो हमारा ऑब्जेक्टिव कम फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। ठीक है, और पहले ही बता चुका हूँ कि इक्वल कोड्स जो है इक्वल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है AB इक्वल टू CD, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ON इक्वल टू क्या हो जाएगा OM के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन, मतलब ये मैंने ग्राफ जो ऑलरेडी फिगर जो ऑलरेडी पहले से ड्रा करके रखा है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या है ON परपेंडिकुलर टू CD है एंड OM परपेंडिकुलर टू AB है, और ये पॉइंट E जो है इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कोड्स है। ठीक है, और O और E को हमने मिला दिया यहाँ पे। ठीक है, तो AB इक्वल टू CD दिया हुआ है, इक्वल कोड्स है। इसका मतलब क्या हो कि इक्वल कोड्स क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है। तो ON इक्वल टू कितना हो गया OM के बराबर हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हमारा है, ठीक है, ये तो हमारा गिवन था। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, OE जो है इक्वल है OE है ना, ये कॉमन कोड है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ध्यान देना है कि ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE, इसी दो ट्राइंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो उसको ही लेकर के हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो OM इक्वल टू ON हो पहले से है हमारा, OE इक्वल टू OE जो है इक्वल कॉम, ये क्या है कॉमन है दोनों में। और क्या है एंगल ONE
इक्वल टू एंगल OME है, डेट इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। सो यूजिंग RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये आपको ट्रायंगल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONE, ठीक है। अब भी ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि NE इसका क्या हो जाएगा ME। क्लियर है चीज, इसको 0.1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा पॉइंट क्या है कि A इक्वल टू ED प्रूव करना है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे कि यू ऑलरेडी नोटेड कि सेंटर से यदि हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कोड पे तो इसको क्या होता है इक्वल कोड पे इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना, बाइसेक्ट करता है इसको एक्चुअली में। इसका मतलब क्या हुआ कि AB इक्वल टू CD है ना, तो AB इक्वल टू CD है तो सिमिलरली उसका हाफ भी क्या होगा बराबर होगा, है ना। तो AB का हाफ हम लोग AM ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, डेट बी इक्वल टू CD का जो है, ठीक है, DN हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसा हमको प्रूव करना है उसके अनुसार लेके चल रहे हैं। इसको पॉइंट नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अभी देखो ऐड करो 1 and 2 को, 1 and 2, ठीक है। ME को इधर ले आना है, ठीक है। तो AM प्लस ME डेट विल बी इक्वल टू DN प्लस NE, ठीक है। इसको बस ऐसे कर दिया, इस चीज को इस तरीके से लिख दिया ME इक्वल टू NE, ठीक है। ये प्रूव करने का जो भी क्वेश्चन रहता है आपको जैसा प्रूव करना है उसके अनुसार उसको अरेंज करना रहता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसको एक जगह कर लिया, आप दोनों को सम कर दिया एक, तो सम करेंगे तो AM प्लस ME हुआ और DN प्लस क्या हो गया NE हो गया। ये दोनों आपस में ऐड हो गया, ये दोनों आपस में ऐड हो गया। तो अभी देखो क्या निकल गया AM प्लस ME, AM प्लस ME करेंगे तो क्या हो जाएगा AE के बराबर हो जाएगा, और DN प्लस NE करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा DE के बराबर हो जाएगा। तो ये मुझे प्रूव करना था। यदि ये दोनों इक्वल है तो अभी सिंपली क्या करना है, अभी देखो AB अगेन हम लोग क्या लेंगे, अगेन क्या लेंगे AB इक्वल टू CD, ठीक है। ये मान लो कि 0.3 है और ये मान लो कि 0.4 है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे 4 माइनस 3 यदि करेंगे तो जो हमारा लास्ट प्रूफ करना है वो भी हो जाएगा। तो AB माइनस AE, ठीक है, और CD माइनस DE, है ना। तो यहाँ से देखो AB माइनस AE करोगे, AB माइनस AE करोगे तो BE निकलेगा ना, BE, और CD माइनस DE करोगे, CD माइनस DE करोगे तो क्या निकलेगा CE निकलेगा। तो यही दो चीज़ तो मुझे प्रूव करना था। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो आपका सॉल्व हुआ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the points of intersection to the center makes equal angles with the chords, ठीक है। क्वेश्चन तो देखने से वही लग रहा है लगभग, है ना। ये मान लो कि कोड AB है और ये CD है, ठीक है, और ये पॉइंट E है और यहाँ पे हमने सेंटर O माना, O से N, O से M। अब ये सेम चीज़ प्रूव करने का मतलब नहीं है आपको, पहला जो इसके पहले का क्वेश्चन है सेम जो है तरीका आप फॉलो करो और उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या हो गया ONE, क्या है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OME का, है ना। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा एंगल OEN विल बी इक्वल क्या हो जाएगा एंगल OEM। ये मुझे प्रूव करना था, ठीक है। क्लियर है चीज। इक्वल एंगल विद द कोर्ड्स मतलब जो क्या बोले कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ठीक है। ये OE, इस OE को कंसिडर करना, ठीक है ना, OE। तो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। बस इसी को प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस ट्रायंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो वो सॉल्व हो गया ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम पहले ही आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बता चुके हैं, उस सेम चीज़ को आप फॉलो करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए
इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू concentric circles वी सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी प्रूव एट ए बी इक्वल टू सी डी। ये ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है, ठीक ना। देखो ध्यान से, दिस ए बी इक्वल टू सी डी ये प्रूव करना है, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, ये मान लो कि पॉइंट एम है, ठीक है। ये पता नहीं चल रहा होगा, मैं ब्लू से लिख देता हूँ तो ज़्यादा पता चलेगा। ये मान लो कि एम है पॉइंट, ठीक है। तो देखो कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा। तो छोटे वाले सर्किल में क्या किया, जो है ओ एम बाइसेक्ट बी सी एट पॉइंट एम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बी एम इक्वल टू क्या हुआ, एम सी हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, सिमिलरली ओ एम बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट एम, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एम इक्वल टू कितने, किसके बराबर हो गया, एम डी के बराबर हो गया। ये पॉइंट एक मान लो, ये पॉइंट जो है दो मान लो, ठीक है। क्लियर ये चीज़। तो अभी क्या करो, सबट्रैक्ट करो, 2 - 1 कर दो, है ना। 2 - 1 कर दो, क्योंकि 2 - 1 करोगे तो 2 मतलब 2 के पास ये लेंथ बड़ा है ना, इसकी वजह से। तो ए एम माइनस क्या किया मैंने, बी एम कर दिया, डेट इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी। देखो ध्यान से, ए एम माइनस यदि बी एम करेंगे, ए एम में से बी एम को माइनस कर देंगे, ये पूरा ए एम में से इस बी एम को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ए बी बचेगा। सिमिलरली एम डी जो है, टोटल एम डी में से, ठीक है, ये एम सी टोटल एम डी में से, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दूसरे कलर से यूज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। दिस टोटल एम डी में से को क्या माइनस करना है, एम सी माइनस करना है ना। तो बचेगा कितना, सी डी। बस यही प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मंदी एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर डाउन ऑन ए पार्क। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो आपको रेडियस इसका कितना दिया है, 5 मीटर दिया हुआ, तो ये भी 5 हुआ, ये भी 5 हुआ। तो देख लो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, बट उसका यूज़ है कि नहीं तो फर्दर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी क्या है, एक चीज़ में ध्यान देना, सलमा मंदीप टू रेशमा, इफ डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा बिटवीन सलमा इज 6 मीटर। ये मतलब ये जो आपको क्या दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है। सभी का डिस्टेंस जो है यहाँ पे आपको आर एस इक्वल टू एस एम इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये 6 मीटर है। क्लियर है चीज़। तो अभी देखो ध्यान से, अभी क्या होगा, ध्यान से देना, देखना इस चीज को। अभी दो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान देना यहाँ पे, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इक्वल टू, ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ये 3 हो जाएगा और ये 5 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ से मान लो कि पॉइंट एम है ये, ठीक है। ध्यान देना यहाँ से, तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस एम एस का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ए का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू कितना हो गया, 4। मतलब ये ओ एम इक्वल टू कितना निकला, ओ एम इक्वल टू आपको निकला 4 मीटर, ठीक है। सब मीटर में, इसलिए मीटर में कंसीडर किया हमने, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि ये क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है ना ये। क्लियर है चीज। देखो अभी देखो ये क्या है, ये साइड इस साइड के बराबर है ना।
तो ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि कोई भी आप ट्रायंगल लेते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हो, है ना, तो वहाँ से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो क्या होगा, उसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा ना। इंटरसेक्ट मतलब बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। या ऊपर का ट्रायंगल भी लोगे तो ये ओ आर इक्वल टू क्या है, ओ एम है ना, ओ आर इक्वल टू क्या है, ओ एम के बराबर है, तो भी ट्रायंगल ओ आर एम क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। तो आइसोसेलेस होगा तो इसका मतलब कोड यदि हम ले रहे हैं, तो ये जो सेंटर से लाइन हम खींचेंगे सीधा सीधा, तो इसको क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइस इंटरसेक्ट करेगा, है ना, बाइसेक्ट करेगा इन शॉर्ट। क्लियर है ये चीज़। तो इसी चीज़ का फॉर्मूला का हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस यदि हम निकालेंगे तो हमें ओ एम तो निकल गया, डेट इक्वल कितना हो गया, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई आर एस मल्टीप्लाई क्या हो गया, ओ एम, डेट विल बी इक्वल टू हाफ, ठीक है। अब ये वाला भी हम लोग लेते हैं साइड ओ एस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग लेते हैं क्या, ये मान लो कि क्या है, ऐसे ये हम लोग ये पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा क्या है, क्यू है सपोजेस, ठीक है। तो ओ एस मल्टीप्लाइड बाई आर क्यू। क्लियर है चीज़। दोनों तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इस ट्रायंगल ओ आर एस में ये एक बेस हो गया, उसका हाइट ये हो गया। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में यदि यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, आर क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो भी बेस हम लोग क्या लेंगे, ओ एस लेंगे, तो भी एरिया तो सेम ही रहेगा ना, किसी भी तरीके से हम निकाले। तो इसका मतलब क्या होगी, हाफ आर एस का वैल्यू कितना दिया हुआ, आर एस का वैल्यू 6 दिया हुआ है, और ओ एम हमने जस्ट अभी क्या निकाला 4, डेट विल बी इक्वल टू हाफ, ठीक है। आर एस तो हो गया, ओ एस हम देख रहे हैं ओ एस कितना है, ये 5 दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आर क्यू कितना दिया हुआ है ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आर क्यू मुझे निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो देखो हाफ 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 तो कैंसिल हो गया इधर से, तो आर क्यू मतलब कितना हो गया, 24 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। तो यदि मुझे आर एम निकालना है, इट मीन्स आर एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर एम का वैल्यू ट्वाइस ऑफ आर क्यू होगा, है ना। तो कितना हो गया, 48 बटा 5, इसी का डबल हो गया ना, तो कितना हो गया, 5 9 45, ठीक है, 45 और 5 6 30, 9.6 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Saeed and David are sitting at equal distance on its boundary. Equal distance पे यदि बैठा रहेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, है ना। इक्वल डिस्टेंस में बैठेगा किसी भी सर्किल के अराउंड, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, कोई दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब इसका लेंथ फाइंड करना है ना, ये वाला लेंथ फाइंड करना है। ए एस इक्वल टू डी एस इक्वल टू ए डी, कुछ भी कोई भी एक फाइंड कर लो तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना 60 डिग्री है, और साथ ही साथ ये रेडियस जो है क्या इसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये टोटल यदि 60 डिग्री है ना, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। यदि 60 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। ये मान लो कि x है, ठीक है। ये हमारा कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो कोई भी अप्लाई कर लो, कॉस मान लो अप्लाई कर लेते हैं, कॉस 30 डिग्री अप्लाई करते हैं, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना। मतलब यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, 20 कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 20 कॉस 30 का वैल्यू हमारा कितना होता है, √3/2 होता है ना, 3/2 होता है। तो यदि हम लोग इसको निकालेंगे तो कितना हो गया, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक्चुअली कितना 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अभी मुझे क्या निकालना है, ए एस निकालना है, तो ए एस किलो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये यदि एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, तो ये कितना हो गया 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये मुझे निकालना था, ये आपका यहाँ पे आंसर हुआ। क्लियर ये चीज़।
तो इस तरीके से आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, सर्किल आपका 9 चैप्टर का। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में अदर चैप्टर जो है कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।